हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 सेपरेशन टेक्निक्स के पार्ट 3 से। और अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड मिक्सचर। अब बच्चों, हम लिक्विड मिक्सचर्स में से लिक्विड्स कंपोनेंट को सेपरेट करना सीखेंगे। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो लिक्विड्स होते हैं उनके मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। इफ़ अ लिक्विड गेट मिक्सड विथ अनदर लिक्विड, द 2 लिक्विड्स आर कॉल्ड मिक्सेबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। बच्चों, अगर कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है तो उस लिक्विड्स को हम उन दोनों ही लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं? मिक्सेबल लिक्विड्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। If a liquid does not mix with another liquid, then the liquids are called immiscible liquids. अगर कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होता तो हम उन दोनों लिक्विड्स को क्या कहते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एंड ऑयल। वाटर और ऑयल कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। Two immiscible liquids can be separated by using separating funnel. जब दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज टेकिंग इन सेपरेटिंग फनल एंड कंटेंट इन अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। हम एक सेपरेट फनल में दोनों ही लिक्विड्स को ले लेंगे, मीन्स इमिसिबल लिक्विड को ले लेंगे। फिर उन दोनों ही को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर क्या होगा? द कंटेंट इन द सेपरेटिंग फनल फॉर्म 2 लेयर्स, एन अपर लेयर एंड अ लोअर लेयर। उन दोनों में ही उस फनल की 2 लेयर बन जाएंगी। एक होगी अपर लेयर और दूसरी होगी लोअर लेयर। ऑन ओपनिंग द स्टॉप क्लॉक, जैसे ही हम स्टॉप क्लॉक को खोलेंगे, द लोअर लेयर कैन बी ड्रेन्ड कम्प्लीटली। जो लोअर लेयर होगी वो नीचे आ जाएगी, जो कि स्टॉपर के पास थी, और जो लाइटर लिक्विड था वो रिमेन इन द सेपरेटिंग फनल, और जो लाइटर लिक्विड था वो ऊपर ही रह जाएगा। जो अपर लेयर थी वो ऊपर ही रह जाएगी, मीन्स ऑयल की ऊपर अपर लेयर थी ना, ये क्या था? लाइटर लिक्विड। तो ऑयल हमारा ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन वाटर हमें नीचे फनल में, कंटेनर में मिल जाएगा। तो ये है सेपरेटिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स की टेक्निक। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ गैस इन लिक्विड मिक्सचर्स। A mixture of gas in liquid can be separated by heating. अगर कोई लिक्विड में गैस भी मिक्स है तो हम उसे हीटिंग के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ऑन हीटिंग द डिज़ोल्व गैसेस एस्केप्स फ्रॉम लिक्विड। जब हम हीट करेंगे तो उसमें जो डिज़ोल्व गैस है, लिक्विड में जो डिज़ोल्व गैस है वो गायब हो जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर कंटेन एयर डिज़ोल्व इन इट। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें एयर डिज़ोल्व होती है। व्हेन इट इज़ बॉइल्ड द एयर एस्केप्स एंड सो द बॉइल्ड वाटर बिकम टेस्टलेस। जब हम इसे बॉयल करते हैं तो एयर एस्केप हो जाती है और बॉइल्ड वाटर टेस्टलेस हो जाता है। सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स of the mixture. Now we will separate the constituents of more than 2 mixture. अब हम दो से ज़्यादा जो constituents होंगे उस mixture को separate करना सीखेंगे। To separate the constituents from a mixture of sand, sawdust and common salt. ये तीनों ही मिक्सचर में रहेंगे और इनको कैसे सेपरेट करना है अभी हम इस प्रोसेस में जानेंगे। टेक द मिक्सचर इन अ ग्लास बीकर। ग्लास बीकर में इन सभी का मिक्सचर ले लेना है। उसके बाद क्या करना है? पोर वाटर
इन अ ग्लास बीकर टिल इट इज़ हाफ फिल्ड। इसमें वाटर डालना है जब तक कि वो जो बीकर है वो हाफ फिल ना हो जाए। स्टिर द मिक्सचर प्रॉपरली एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। इस मिक्सचर को स्टिर करना है, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है कुछ समय के लिए। सॉडस्ट बीइंग लाइटर फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर while sand being heavier settle down in the weaker। जो सॉडस्क है वो क्या है, लाइट है, वो लाइट है वेट में, इसलिए वो फ्लोट करने लगेगी सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर सॉडस्क फ्लोट करने लगेगी। और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो हैवी हैं, इसलिए वो सेटल डाउन मीन्स नीचे सेटल हो जाएंगे, बीकर के नीचे सेटल हो जाएंगे। नाउ slowly pour the salt solution along with sawdust on the filter paper fixed in the funnel। अब हमें क्या करना है, फिल्टर पेपर से धीरे धीरे जो है सॉल्ट सॉल्यूशन को निकालना है और सॉडस्क के साथ। The solution passes through the filter paper in the conical flask while sawdust remain on it। जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो तो फ्लास्क में चला जाएगा, बट जो सॉडस्क है वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी। ये देखिए हम लोगों ने इस मिक्सचर को जैसे ही डाला फिल्टर पेपर में तो क्या हुआ, सॉडस्क हमारी यहीं रह गई और सॉल्ट सॉल्यूशन नीचे फ्लास्क में आ गया। और ये डिज़ोल्व करने की, जब हम मिक्सचर को बीकर में रखते हैं और वाटर पोर करते हैं, ये वो प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पर बचा है सॉल्ट सॉल्यूशन और जो हमारा फिल्टर पेपर में था वो क्या था, सॉडस्ट। ड्राई ऑल द सैंड पार्टिकल्स इन द सनलाइट। जो जितने भी हमने फिल्टर पेपर में सैंड पार्टिकल्स मिले हैं उन सबको ड्राई करो सनलाइट में, जो कि सेडिमेंट के रूप में रह जाएंगी। टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड हीट इट टिल ऑल द वाटर एवोपरेट्स इन द एटमॉस्फेयर। अब हमें सॉल्ट सॉल्यूशन को लेना है और उसको हीटअप करना है, तो क्या होगा, वाटर एवोपरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास बच जाएगा। अ वाइट लिक्विड ऑफ कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। जो वाइट सॉलिड कॉमन सॉल्ट है वो रह जाएगा। तो देखिए हमने सभी को अलग कर दिया, सॉडस्क को अलग कर दिया, सैंड को अलग कर दिया और कॉमन सॉल्ट को भी अलग कर दिया। टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सल्फर एंड कॉमन सॉल्ट। अब किसका मिक्सचर है, आयरन फिलिंग का, सल्फर का और कॉमन सॉल्ट का। अब देखते हैं कि इनको मिक्स करने के बाद इनको अलग कैसे करेंगे। टेक द गिवन मिक्सचर इन अ वेसल एंड रोल अ वार मैग्नेट इन इट। बच्चों हम इनको एक वेसल में ले लेंगे, इन तीनों ही जो तीनों ही पार्टिकल्स हैं इनको एक वेसल में ले लेंगे और रोल करेंगे वार मैग्नेट से। अब क्या होगा, जो वार मैग्नेट से जो जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे वो उससे स्टिक कर जाएंगे। द आयरन फिलिंग क्लिंच एंड स्टिक टू टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। रिपीट एट लीस्ट 3 times till no more iron filling get attracted towards the pole of magnet। और हमें ये प्रोसेस 3 टाइम करनी है ताकि एक भी आयरन पीस ना बचे, हमारे जो मिक्सचर है उसमें एक भी आयरन पीस ना बचे। नाउ टेक द रेसिड्यूअल मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कॉमन सॉल्ट इन अ बीकर। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है मिक्सचर में, सल्फर है और कॉमन सॉल्ट है, हम इन दोनों को ही बीकर में ले लेंगे। एड वाटर इन द बीकर टिल इट इज हाफ फिल्ड एंड स्टिर इट प्रॉपरली। अब इन दोनों में ही क्या करेंगे, हम वाटर को फिल करेंगे जब तक कि ये हाफ फिल ना हो जाए, बीकर हाफ फिल ना हो जाए। इनको स्टिर करेंगे प्रॉपरली। फिल्टर द मिक्सचर। अब हम मिक्सचर को फिल्टर करेंगे, फिर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। सल्फर बीइंग इनसॉल्युबल इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर एज अ रेसिड्यू एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट इन द फनल। जो सल्फर होगा वो इनसॉल्युबल होगा इसलिए वो रह जाएगा,
फिल्टर पेपर में ही, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो कलेक्ट हो जाएगा फनल में। रिमूव द सल्फर फ्रॉम फिल्टर पेपर एंड ड्राई ऑन द सनलाइट। अब क्या करेंगे बच्चों, जो सल्फर हमारे पास बचा है उसको हम फिल्टर पेपर से निकालेंगे और सनलाइट में सुखाएंगे। टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड हीट टिल ऑल द वाटर एवोपरेट्स इन द एटमॉस्फेयर। अब हम सॉल्ट सॉल्यूशन में फिर से एवोपोरेशन प्रोसेस को करेंगे। एवोपोरेशन प्रोसेस करने के बाद क्या होगा कि हीटिंग के बाद जितना भी वाटर होगा वो सब एवोपरेट हो जाएगा और क्या बचेगा, ओनली कॉमन सॉल्ट। द वाइट सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड इज कॉमन सॉल्ट। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड। देखा हमने कि कैसे ये तीनों भी अलग हो गए, ये तीनों पार्टिकल्स भी हमने अलग कर दिए। ये डायग्राम फॉर्म में दी है कि पहले हमने बार मैग्नेट का यूज़ करके आयरन फिलिंग को अलग किया, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन को वाटर में लिया और उसमें सल्फ़र भी मिक्स था, फिर उसके बाद सल्फ़र जो है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर पेपर में ही रह गया और सॉल्ट सॉल्यूशन नीचे आ गया। और सॉल्ट सॉल्यूशन का भी बच्चों हम क्या करेंगे, सनलाइट में एवोपोरेट करेंगे उसे। रीज़न फॉर प्रेफरिंग अ पार्टिकुलर टेक्निक ओवर अनदर। बच्चों ऐसा ही क्यों है कि हम जो पार्टिकुलर टेक्निक है वो ही यूज़ करते हैं किसी प्रोसेस के लिए। द फॉलोइंग आर द रीजंस यूज्ड फॉर प्रेफरिंग अ particular technique over another to remove all impurities that are harmful and undesirable। जितनी भी impurities होंगी ना मिक्सचर में वो सभी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, और जो हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल होंगी पार्टिकल्स होंगे वो भी अलग हो जाएंगी। टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट, एक ऑब्टेन करने के लिए यूजफुल कंपोनेंट को। टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस का प्योर सैंपल लाने के लिए हम ये टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। बच्चों ये फ्लो चार्ट है जिसमें कि आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, इन तीनों को हमने मिक्स किया। अब इन तीनों को मिक्स करने के बाद हमारी अगली प्रोसेस क्या होगी, हम इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये सभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जाने के बाद आयोडीन और सैंड अलग हो जाएगा और फिल्ट्रेट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का। अब क्या होगा बच्चों, जो आयोडीन और सैंड है उसका हम सब्लिमेशन करा देंगे। जैसे ही सब्लिमेशन होगा तो रेसिड्यू में क्या बचेगा, सैंड, और सब्लिमेट हो जाएगा आयोडीन। और जो हमारा सल्यूशन बचा था अमोनियम क्लोराइड का उसको एवोपोरेशन करने के बाद क्या बचेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी समझ गए हम कि ये फ्लो चार्ट कैसे करना था। सो बच्चों आज हमारा चैप्टर 3 सेपरेशन टेक्निक्स कंप्लीट होता है। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।